दोस्तों सबसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये 4 सिद्धांत है उसे बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप आसानी से समझ पाएँ कि आखिर मैं आपको बताने क्या वाला हूँ। दोस्तों जैसे आपने देखा होगा 4 पाई होती है या टेबल होती है, उस पे 4 पहिए होते हैं। वो 4 पहिए जब तक बराबर मात्रा में टिके रहते हैं तब तक 4 पाई का संतुलन बना रहता है या टेबल का संतुलन बना रहता है। अगर आप उस पे बैठ भी जाएँगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अगर एक पहिया हटा दिया जाए तो दोस्तों अगर आप उसमें बैठ जाएँगे तो आप धड़ाम से नीचे गिर जाएँगे, वो अपना संतुलन खो बैठेगी। वैसे दोस्तों हमारी ज़िंदगी में हम जो सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, उस सक्सेस के 4 पहिए हैं, 4 सिद्धांत हैं। अगर चारों में से अगर एक सिद्धांत या एक पहिया हटा दिया जाए, तो हम हमारी सक्सेस से दूर हो सकते हैं और जो हम काम करेंगे, उस काम को हम पूर्णतः सक्सेस की तरफ नहीं ले जा पाएँगे। यानी कि हम जो काम करेंगे, हमारे लक्ष्य के लिए हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों ये जो 4 पहिए जो 4 सिद्धांत हैं हमारे जीवन में वो होना चाहिए और वो 4 सिद्धांत में इन वीडियो के माध्यम से आपको बारी-बारी में बताऊँगा क्योंकि हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए। तो मैं ये जो 4 सिद्धांत हैं वो मैं आपको बारी-बारी से अलग-अलग वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। मगर आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको पहला सिद्धांत बताऊँगा, बिल्कुल आसानी से आपको समझाऊँगा और कोशिश करूँगा क्योंकि दोस्तों सिर्फ़ ये मैंने कहीं से रट-रटा के आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, इस सिद्धांत पे मैंने काम किया है और इस सिद्धांत पे काम करने के बाद जब मुझे इस सिद्धांत ने मुझे बेनिफिट दिया है, तो ही मैं दोस्तों आप तक ये बातें पहुँचा रहा हूँ। बशर्ते आप इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आप मेरी जो मैं मेहनत करता हूँ दोस्तों, वो आपके जीवन में रंग लेके आए, आपको अपने लक्ष्य तक, अपने सपनों तक पहुँचाना पाए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करता हूँ 4 सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत तो वो है दोस्तों हमारे जीवन में लक्ष्य का होना। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे जीवन में अगर लक्ष्य नहीं होगा, तो दोस्तों हम क्या करेंगे? अगर एक एग्ज़ाम्पल से हम समझ सकते हैं, अगर हमें कहीं अगर जाना है मगर ये पता नहीं कि कहाँ जाना है, तो दोस्तों आप कहाँ जाएँगे? हम पूरी एनर्जी, पूरा समय खर्च करके दोस्तों हम वहाँ तक पहुँच जाएँगे और वापिस वापिस हम उसी जगह पे वापिस आ जाएँगे, जहाँ पर से हम चले थे। तो दोस्तों उसमें हमारा समय भी गया और हमारा जो पैसा भी है, वो भी वेस्ट हुआ और हमारा जो दिमाग है, हमारी जो अंदर की जो पावर्स है, जो शक्तियाँ हैं, वो भी नष्ट हुई। तो दोस्तों अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम जीवन में लक्ष्य के अभाव में जस्ट चलते रहते हैं और हम धड़ाम से गिर जाते हैं और हमारी बहुत सारी एनर्जी और जब हम देखते हैं कि हमारे पास पैसे भी खर्च हो गए, हमारा समय भी खर्च हो गया और हम कहाँ जाने वाले थे, शायद हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ जाना चाहते थे और कहाँ पहुँच गए। तो दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका जीवन में एक लक्ष्य डिसाइड होना चाहिए, आपका एक फ़ोकस होना चाहिए कि मुझे जीवन में ये काम करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा ही कमाएँ, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स वाई जेड आपके जीवन में किसी भी चीज़ का एक लक्ष्य होना चाहिए। हो सकता है आपको आपकी फ़िटनेस के ऊपर ध्यान देना है, आपको बॉडी बनाना है, हो सकता है आपको कार लेना है, हो सकता है आपको कोई ना कोई ऐसा फील्ड में माहिरता हासिल करनी है या एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है मगर हमारे जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर बिना लक्ष्य के अगर हम चलेंगे तो दोस्तों हम चलकर भी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 4 सिद्धांत है उसमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है वो है लक्ष्य का होना। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो दोस्तों आज से ही आपके लक्ष्य को खोजना स्टार्ट कीजिए। वो लक्ष्य आपको अंदर मिलेगा, आपको जिससे आपको मज़ा आता हो। मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा-सा, जो काम इस तरह का काम हो, वो जो काम आप करना चाहते हो, वो इस तरह का हो, जिसको आपको करने में मज़ा आता हो। देखिए दोस्तों, मैं मेरा जॉब करता हूँ, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं मेरा जॉब करता हूँ, मगर वहाँ पर मुझे मज़ा नहीं आता है, बट मुझे वो काम करना पड़ता है मजबूरी में। रीज़न क्योंकि वहाँ से मुझे जो पैसा मिलता है, उससे मेरी गृहस्थी चलती है, पेट पलता है, इसलिए वो मुझे करना पड़ता है। मगर वो मेरा ड्रीम नहीं है, वहाँ से मुझे मज़ा नहीं आता है क्योंकि मुझे इतने सालों से मैं जो मेरा काम कर रहा हूँ, बस उस काम को कर रहा हूँ, 50% एनर्जी भी नहीं लगा पाता हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं लगता है। मगर मेरा ये जो जो मैं प्रेज़ेंट कर रहा हूँ आपके सामने, ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मेरा मन लगता है, यहाँ से मुझे पैसा नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी यहाँ मेरा मन लगता है। मुझे आप पूरे-पूरे दिन इस तरह से आप बिठा सकते हो, इस तरह से आप मेरे से बात करवा सकते हो। यहाँ पर मेरा समय कैसे गुज़र जाता है, मुझे पता नहीं चलता। पूरी ईमानदारी से मैं मेरे जुनून के साथ इस काम को करता रहता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा लक्ष्य है। उस काम को करते-करते मैं मेरे काम को कर रहा हूँ क्योंकि जैसे-जैसे आपको समय मिलता है, आप अपने लक्ष्य के लिए काम करते जाएँगे, तो दोस्तों धीरे-धीरे आप अपने लक्ष्य पे माहिरता हासिल कर लेंगे
उस पे धीरे-धीरे आप पकड़ बनाते हुए चले जाएँगे। तो दोस्तों सबसे जो 4 सिद्धांत हैं, उनमें से सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है दोस्तों, वो है लक्ष्य का होना। बिना लक्ष्य के हम कहीं भी नहीं जा सकते और लक्ष्य की वजह से हम हर जगह पे जा सकते हैं जहाँ पर हम जाना चाहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जीवन में अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। अगर लक्ष्य नहीं है तो उसे खोजते रहिए, एक न एक दिन वो लक्ष्य आपको ज़रूर मिल जाएगा। और दूसरा जो सिद्धांत आता है दोस्तों, वो आता है जैसे अगर आपको लक्ष्य मिल जाता है, आपको अप जिस पे आप काम करना चाहते हैं, तो उस काम को करने के लिए दोस्तों आपके अंदर आग होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो सक्सेस का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट दूसरा सिद्धांत आता है वो है आपके अंदर आग होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, कुछ कर गुज़रने का। दोस्तों जहाँ तक आपके अंदर उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अगर आग नहीं होगी, जुनून नहीं होगा, आपके सपनों का फ़ोर्स नहीं होगा, तो दोस्तों आप उस सपने तक जा नहीं सकते, उस लक्ष्य तक आप पहुँच नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों बीच-बीच में बहुत सारी ऐसी समस्या आएँगी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आएँगी, जो आपको उस लक्ष्य तक जाने से पहले ही रोक देंगी। मगर दोस्तों अगर आपके अंदर जुनून होगा, आग होगी, अगर आपके अंदर जिद होगी, तो दोस्तों जो आपने सपना देखा था, जो आपका लक्ष्य था, उस लक्ष्य से पहले जो समस्याएँ आएँगी, जो आपकी परीक्षा लेंगी, अगर सपना बड़ा होगा तो सपना बड़ा होगा तो उसमें आने वाली जो समस्याएँ होंगी दोस्तों वो भी बड़ी होंगी। अगर आपका सपना छोटा होगा तो उसके बीच में आने वाली जो समस्याएँ होंगी वो भी छोटी होंगी। तो आपने अगर बड़ा लक्ष्य बनाया है तो दोस्तों ये यकीन मानिए कि आपको आपकी परीक्षा लेने के लिए दोस्तों उसी अनुपात में जो आपका लक्ष्य होगा, उसी अनुपात में आपको बीच-बीच में बहुत सारी बाधाएँ, बहुत सारी समस्याएँ आएँगी। बट अगर आपके अंदर ज़िद होगी, अगर आपके अंदर चिंगारी होगी, कुछ कर गुज़रने का अगर आपके अंदर जज़्बा होगा दोस्तों, तो वो समस्याएँ आपको रोक नहीं पाएँगी और वो समस्या एक न एक दिन आपके लिए एंट्री उस लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए दरवाज़ा खोल देगी, यानी एंट्री का द्वार खोल देगी। तो दोस्तों आपके अंदर जो ज़िद है, वो ज़िद इतनी बड़ी होनी चाहिए ताकि जो समस्याएँ आपके लक्ष्य के बीच में आए, वो छोटी पड़ जाएँ। तो दोस्तों दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जो आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आपके अंदर जो चिंगारी है वो चिंगारी इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतनी पावरफुल होना चाहिए कि आपके अंदर जो आपका लक्ष्य है उसके बीच में जो भी समस्या है दोस्तों वो छोटी पड़ जाए। अब जिद करके उन समस्याओं को विजय प्राप्त कर लें तो दोस्तों किसी दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आपका रास्ता रोक सके। हाँ, वो आपको ज़रूर थोड़ी-सी परेशानी दे सकती है, बट वो समस्याएँ दोस्तों आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि दोस्तों वो आपके आपके दिमाग को, आपके दिल को, आपके शरीर को इस तरह से मजबूत कर देगी कि आपको लायक बना देगी। अगर आप लायक नहीं होंगे तो आप बीच में ही हार मान जाएँगे, क्योंकि दोस्तों वो रक्षा करती है उस लक्ष्य की। क्योंकि ऐसे तो हर आदमी अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएगा और हर आदमी सक्सेस हो जाएगा तो सक्सेस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो सक्सेस में भी कुछ चुनिंदा लोगों तक ही मिलती है, वो इसलिए मिलती है क्योंकि जो सपने देखते हैं, सपने देखने के साथ जब बीच में वो समस्याएँ उनका सामना करती है, उन्हें रोकती है, उनको परखती है और लायक जो आदमी होता है वो उनका डट के मुकाबला कर सकता है, वो उनको एंट्री दे देती है और वो सब सक्सेस की तरफ चले जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लायक नहीं होते हैं मगर फिर भी अपने लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वो हार जाते हैं और वो रेस से आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचना है तो आपको आपके जीवन में एक आग पैदा करनी पड़ेगी, एक चिंगारी पैदा करनी पड़ेगी, एक पीछे एक रॉकेट लगाना पड़ेगा सपनों का, तभी आप और हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो मोस्ट पावरफुल सिद्धांत है वो यही है, आपके अंदर आग, आपके अंदर चिंगारी पैदा होनी चाहिए, ये बुझनी नहीं चाहिए, ये समय समय पे बढ़ती हुई चलनी चाहिए। दोस्तों सक्सेस का जो तीसरा सिद्धांत है वो रहेगा दोस्तों, आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम में आपको मास्टर बनना है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम में आपको धीरे-धीरे नॉलेज गेन करनी है, धीरे-धीरे आपको उस क्षेत्र की, उस जो आपका जो गोल है, उसके बारे में आपको इतनी जानकारी जुटानी है दोस्तों, उस फ़ील्ड का आपको मास्टर बनना है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है 99% 8% ये बहुत बड़ा गैप होता है दोस्तों। 99% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं, उनके पास लक्ष्य भी होता है, उनके पास चिंगारी भी होती है। बट दोस्तों एक चीज़ नहीं हो पाती है, वो लोग उस फ़ील्ड में नॉलेज गेन नहीं कर पाते हैं और सिर्फ़ बिना नॉलेज के बस कुछ समय करते हैं और जब
उनको सक्सेस नहीं मिल पाती है, तो दोस्तों वो हथियार डाल देते हैं, उनकी चिंगारी बुझ जाती है और वो सपने पे काम करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास दोनों चीज़ें हैं, तो ये तीसरी चीज़ भी बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उस काम की नॉलेज आपको लेते रहना चाहिए। जैसे कि सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं यूट्यूब पे वापस आ गया। मैं यूट्यूब पे काम करना चाहता हूँ क्योंकि यही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेरी प्रतिभा को लोगों तक पहुँचा सकता है। अब यहाँ पर मुझे काम करना है। यहाँ काम करने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब के बारे में जानना है, उसकी पॉलिसीज़ के बारे में जानना है। मतलब ये जो फील्ड है इसके बारे में मुझे धीरे धीरे नॉलेज गेन करनी है। और फिर मुझे किस विषय पर इस यूट्यूब पे काम करना है। दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिस विषय पे मुझे काम करना है, जिस विषय पे मुझे मेरा वीडियो या चैनल ग्रो करना है, उसके लिए मुझे जानकारी इकट्ठी करनी है। उसके लिए मुझे बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ सकती है। उसके लिए मुझे बहुत सारी जिस फील्ड में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ उसके लिए मुझे बहुत सारे ऑडियो वीडियो देखने सुनने पड़ सकते हैं। दोस्तों मुझे बहुत सारा समय अपने आप पे इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, तब जाके मैं उस फील्ड में धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाऊंगा। और धीरे धीरे जब मेरी पकड़ बनती जाएगी तो धीरे धीरे मैं दूसरों को कन्विंस कर सकता हूँ। मैं धीरे धीरे जब वीडियो अपलोड करूंगा तो वो धीरे धीरे लोग देखना पसंद करेंगे, तो धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइब बढ़ेंगे और धीरे धीरे मैं सक्सेस की तरफ चलता हुआ चला जाऊंगा। तो दोस्तों ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर मेरे पास लक्ष्य भी है कि मुझे यूट्यूबर बनना है, मेरे पास चिंगारी भी है कि मुझे कोई भी समस्या हो मुझे काम करना ही है, मेरे पास समय नहीं होगा तभी मुझे समय निकालना पड़ेगा, मेरे पास मेरा काम करने का मन नहीं है तो भी मुझे मन मार के काम करना ही पड़ेगा, मगर दोस्तों मैं करूँगा तब जब मेरे पास बोलने के लिए, उस फील्ड में कुछ करने के लिए होगा। तो इसके लिए मुझे नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा नॉलेज गेन करनी पड़ेगी दोस्तों, तो उस फील्ड का मुझे धीरे धीरे मैं मास्टर बनता हुआ चला जाऊँगा। और जैसे जैसे मैं गेन करता जाऊँगा नॉलेज, वैसे वैसे ही मैं धीरे धीरे मेरे जो मेरा जो क्षेत्र है, जो मेरा एरिया है, जो मेरा लक्ष्य है, उस पर मैं आसानी से पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज़, आपको आपके क्षेत्र में नॉलेज गेन करना है। और तीसरी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, वो है आपकी शक्ति का संचय आपको करते रहना है। आपकी शक्ति का आपको जो आपका संकल्प बल है उसे आपको बढ़ाते रहना है। दोस्तों ये चौथा ऐसा पहिया है जिस पर अधिकतर लोग, बहुत कम लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं। और अगर करते भी हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा विस्तार से कोई बताते होंगे। मगर मैं आपको जो 3 सिद्धांत बताए हैं उससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट इस सिद्धांत को रखूँगा, ये भी कहीं ना कहीं से कम नहीं है दोस्तों। ये है, आप आपके अंदर कोई भी जब काम करते हैं दोस्तों, तो उसको करने के लिए आपके अंदर पावर होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। अब जो आग है दोस्तों वो कंटिन्यूसली कैसे जलती है। स्टार्टिंग में आपने सपना देखा, आपके अंदर आग जली उस काम को करने के लिए। अगर आप धीरे धीरे जब सक्सेस की तरफ जाएंगे, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, तब वहाँ पर हम बहुत सारी बार ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि हम हताश और निराश हो जाते हैं। और हम कभी कभी ये डिसाइड कर लेते हैं कि यार शायद ये काम मेरे लिए नहीं है, मैं गलत हूँ, और आप हो सकता है गिव अप कर दे या हथियार डाल दें। तो दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके अंदर जो इच्छा शक्ति है, जो संकल्प शक्ति है, वो धीरे धीरे बढ़ती रहनी चाहिए। अगर आपने तीनों पहियों पे या तीनों सिद्धांतों पे काम करना स्टार्ट रखा और इस चीज़ पे अगर काम नहीं किया, तो भी दोस्तों आप धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। आप संतुलन नहीं बना पाएंगे, सक्सेस की तरफ आप आसानी से नहीं जा पाएंगे। कहीं ना कहीं से आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से जो आपके सिद्धांत हैं उसमें उसमें लीक हो जाएगा और धीरे धीरे आप वापस नीचे चले जाएंगे। तो दोस्तों ये संकल्प बल कैसे बढ़ता है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों आपका पूरी दिनचर्या बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। आपको कब उठना है, कब क्या करना है, और कब आपको क्या करना है और कब आपको सोना है, ये आपको बिल्कुल अपने आप से एक प्रॉमिस करना है, एक वादा करना है कि मुझे कब कब कौन कौन से काम करने हैं। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप सवेरे जल्दी उठें, क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा जल्दी उठते हैं, और मैं भी उठता हूँ दोस्तों। आप जल्दी उठेंगे तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। एक तो आप सवेरे सवेरे जब उठेंगे तो आपको जो
बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है वो आपको मिलेगी। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, बिल्कुल शोरगुल नहीं होता है, बिल्कुल शांत होती है हर चीज़। उस टाइम पे जो जीवनी शक्ति होती है दोस्तों, उसका जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जब हम सवेरे उठ के अगर हम घूमने जाते हैं तो जो जो जीवनी शक्ति है, जो लाइफ एनर्जी है, वो हमारे अंदर जाती है। और उससे हमारे अंदर क्या होता है, जो पावर होती है वो धीरे धीरे जनरेट होती है। लाइफ फोर्स एनर्जी जो है वो हमारे अंदर आती है, और हमारे अंदर एक तो हमारी एनर्जी को बढ़ाती है, हमारी जो इच्छा शक्ति है वो डेवलप करती है, हमारे ब्रेन को बिल्कुल ताज़ा करती है, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती है। और एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से हमारे अंदर एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, और उससे हमें संकल्प बल ज़्यादा मजबूत बनाने को मिलता है। दोस्तों, हम थोड़ा सा जल्दी उठेंगे तो उससे हमारे पास कुछ ज़्यादा टाइम रहेगा। वो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए ले सकते हैं, या फिर हम उसमें कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर उसमें कुछ हम, जैसे आपको, जैसे यूट्यूब का आप काम करते हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं, XYZ आप जो भी काम करते हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा। आप सवेरे जल्दी उठ के आप अपनी बॉडी पे ध्यान देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आप ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो इससे क्या होगा दोस्तों, आप फोर्स, मतलब आप एक्स्ट्रा फोर्स से उस ब्रह्मांड की उस जीवनी शक्ति को आप अंदर खींचेंगे। और वो जो जीवनी शक्ति है वो आपको, जो नॉर्मल लोग जो जी रहे हैं उससे ज़्यादा मात्रा में आपके अंदर आएगी। और जब ज़्यादा मात्रा में अंदर आएगी तो आपके अंदर जो संकल्प बल है, जो दृढ़ शक्ति है, वो धीरे 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 आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। आपके अंदर जूझने का पावर मिलेगा, आपके अंदर लड़ने की शक्ति एक्स्ट्रा आएगी। आप छोटी मोटी समस्याओं से हार नहीं मानेंगे। आपको बहुत सारे ऐसे रहस्य धीरे धीरे, प्रकृति के ऐसे धीरे धीरे रहस्य आपके सामने प्रकट हो जाएंगे जो नॉर्मल आदमियों के सामने नहीं होते हैं। तो आप कुछ ऐसी चीजें भी जान जाएंगे, जब आपके सामने कुछ ऐसी समस्या आएंगी तो आप उन्हें हंसते हंसते डील कर लेंगे, उनसे हंसते हंसते बाहर निकल जाएंगे, या उनसे धीरे 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 मतलब आप रास्ता बना लेंगे और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आपने पुरुषार्थ किया था, आपने कुछ ऐसे कार्य किए थे जो नॉर्मल आदमी नहीं करते हैं। वो जो नॉर्मल आदमी है वो नॉर्मल काम करते हैं, इसलिए उनको नॉर्मल रिजल्ट मिलते हैं। अब आपको जो बड़ा लक्ष्य था, उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आपको सवेरे जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी उठकर आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे जो आपके आपके दिमाग को तेज कर सके, आपके शरीर को तेज कर सके, और आपके संकल्प बल को बढ़ा सके। दोस्तों, जैसे आपको ये रोज करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 दिन किया, 4 दिन में किया। अगर आप 2 दिन 4 दिन करेंगे तो शायद आपका संकल्प बल भी उसी अनुपात में होगा, और उसी अनुपात में आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, ये 4 संकल्प मैंने आपको बताए हैं। दोस्तों, अगर ये 4 संकल्प अगर आपकी ज़िंदगी में आप अपने अवचेतन मन तक डाल देंगे, या ये प्रैक्टिस में लेके आ जाएंगे धीरे धीरे, तो दोस्तों मैं आपको वादा करता हूँ, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों, आप ये आज जो वीडियो मेरा देख रहे हैं, इस वीडियो को आप जब पूरा देखने के बाद जब आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने लग जाएंगी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके जीवन में आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा मिला। अगर फ़ायदा मिलता है तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मैं सिंगल पर्सन को भी, अगर मेरे इस प्रोग्राम के माध्यम से अगर उसके सब सक्सेस के पास पहुंचा सका, तो दोस्तों ये जो मुझे जो काम सौंपा है उस पर पिता परमात्मा ने, वो कहीं ना कहीं से सही सिद्धार्थ होगा, कहीं ना कहीं से सक्सेस होगा। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बारी बारी से आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बशर्ते कुछ आपको लगेगा कि यहाँ पर नॉर्मल है, मगर जब कुछ नॉर्मल चीज़ें कभी कभी इतना बड़ा उपदेश, इतनी बड़ी चीज़ें सिखा देता है कि वो अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो जाता है। तो दोस्तों, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली जो मैंने मेरी लाइफ में उतारी है, जो मेरी लाइफ से मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ है उन चीज़ों से, दोस्तों वो मैं आपको बारी बारी से बताता रहूँगा। अगर ये मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं दोस्तों, तो मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, लाइक कर सकते हैं, और अगर पसंद आने पर आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अगर कोई सवाल और सुझाव है दोस्तों, तो कमेंट्स बॉक्स में आप उसे मेंशन भी कर सकते हैं। आज मुझे आपने इतना समय दिया, इसके लिए मैं मेरे दिल की गहराई से आपको शुक्रिया, धन्यवाद अदा करता हूँ। और मैं आपसे इसी तरह से एक नए नए टॉपिक के साथ, नई नई जानकारी के साथ आपसे
मिलता रहूँगा, और आपका बस इसी तरह से सपोर्ट मुझे मिलता रहे, तो मुझे थोड़ा-सा अलग खुशी फ़ील होती है। दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।